हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये इस टॉपिक का आपका जो भी ड्रग्स आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करती थी उसका लास्ट टॉपिक है। पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं ये आपका, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है आपका एएनएस जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड था। एक आपका सिंपैथेटिक और दूसरा आपका पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड था, तो जिसमें आपका दो ड्रग्स होती हैं सिंपैथेटिक वाले में और दो ड्रग्स होती हैं आपके पैरासिम्पैथेटिक वाले में। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपकी बॉडी में स्मूथ मसल्स पे काम करता है और इनवॉलंटरी एक्शन को देता है, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं को देता है। ऐसी क्रियाएं आपकी बॉडी की जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपका डाइजेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्लड का सर्कुलेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, हार्ट जो आपका पंप कर रहा है आपके कंट्रोल में नहीं है। इसको आपका कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। दो टाइप की नर्व पाई जाती हैं, जिसमें आपका सिंपैथेटिक नर्व और आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो सिंपैथेटिक नर्व जो होती हैं जिससे आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता था, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामीन, ये बॉडी को एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ लेके जाता था, मतलब बॉडी को एक्साइट करता था, एक्साइटमेंट की तरफ लेके जाता था। जैसे मान लीजिए अगर आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो गया है तो ये हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। सिंपैथेटिक हमेशा बॉडी को एबनॉर्मल करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है। जैसे ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा लेकिन ये हार्ट रेट को घटाएगा, ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस को मेंटेन किए रहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। अगर किसी कारणवश या फिर किसी सिचुएशन के कारण आपका यहाँ से सिंपैथेटिक जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे थे आपके एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये कम रिलीज हो जाए, या फिर आपका कोई भी जैसे बहुत ज़्यादा कोई भी आपने ड्रग्स ले लिया है जिसका इफेक्ट आपके हार्ट पे पड़ गया, या फिर कोई डिजीज आपको हो गई है, जैसे मान लीजिए हाइपरटेंशन हो गया, या फिर आपको हाइपोटेंशन हो गया, या फिर आर्टरी या वेंस में ब्लॉकेज आ गया, उसी को ट्रीट करने के लिए ये सब एजेंट जो है आपके यूज किए जाते हैं। तो जिसमें अगर मान लीजिए आपका एड्रेनलिन कम रिलीज हो रहा है, या फिर आपके हार्ट का जो प्रेशर या ब्लड का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो चुका है, तो इसमें आपका सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें जो क्या करता है हार्ट रेट को बढ़ा देता है, प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है, सिक्रीशन को रिड्यूस कर देता है। यही आपका पैरासिम्पैथेटिक में हम देख चुके थे, जिसमें आपका इससे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है आपका एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। तो ये जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती हैं, प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं और बीपी को कम कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। वो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स कहलाती हैं। ऐसी ड्रग्स या आपका जो मतलब कोलिनर्जिक या फिर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि वो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को बढ़ा देता है। किस पे बाइंड करके? आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे, जिसमें दो टाइप का रिसेप्टर पाया जाता था, निकोटिनिक रिसेप्टर और आपका मस्कैरिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर में दो टाइप का था, N1 और N2, और मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो होता है आपका 5 टाइप का था, M1, M2, M3, M4, M5। तो जो आपका मस्कैरिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर होता है इसी पे जाके आपका एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन को देता था। लेकिन आज हम देखेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट के बारे में, या फिर आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को कम कर देंगी, रिड्यूस कर देंगी। जैसे आपका एसिटाइल कोलिन जो था ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता था। एसिटाइल कोलिन क्या करता था, या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट क्या करता था, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता था, कम कर देता था। इसका मतलब कोई अगर किसी को हाइपरटेंशन हुआ है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, तो आप कोलिनर्जिक एजेंट दे दीजिए, उसका बीपी डाउन हो जाएगा, हार्ट रेट को वो डिक्रीज करता था। लेकिन पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट जो होते हैं वो एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट वर्क करेंगे, या फिर आपके सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट जो होते हैं उसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे। जो आपका एसिटाइल कोलिन जाके मस्कैरिनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करता था, ये उस बाइंडिंग को प्रिवेंट कर देते हैं, उससे कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये स्वतः जाके वहां पे बाइंड कर जाएंगे, और आपका जो एड्रेनलिन या फिर वो आपका एसिटाइल कोलिन जाके उससे बाइंड करता था और कोलिनर्जिक एक्शन देता था, उस कोलिनर्जिक एक्शन को रिड्यूस कर देंगे। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स आर दोज एजेंट व्हिच एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन by interacting with nicotinic receptor and muscarinic receptors,
ये ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को कम कर देते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक या फिर एंटीकोलिनर्जिक एजेंट कहलाते हैं। जैसे वो आपका हार्ट रेट को घटाता था, तो इनका अगर एक्शन देखा जाए तो ये आपकी बॉडी में हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। ये प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता था, तो ये प्यूपिल्स को डायलेट कर देंगे। ये सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता था, तो ये सिक्रीशन को रिड्यूस कर देंगे, सिक्रीशन को कम कर देंगे। ये आपका बीपी को कम कर देता था, तो ये बीपी को बढ़ा देंगे। वो वैसो डायलेशन काज करता था, तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन काज कर देंगे, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। ब्लड वेसल्स जब आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो बीपी भी आपका बढ़ जाएगा। तो पैरासिम्पैथोलाइटिक या फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रिड्यूस कर देती हैं, कम कर देती हैं और हार्ट रेट को बढ़ा देती हैं, प्यूपिल्स को डायलेट कर देती हैं, सिक्रीशन को डिक्रीज कर देती हैं या फिर आपके बीपी को इंक्रीज कर देती हैं। ये मेडियाटिक्स के तरीके से वर्क करती हैं, आपकी बॉडी में जो आपका प्यूपिल्स है उसको डायलेट कर देती हैं। तो ये आपके एज ए मेडियाटिक्स भी यूज होते हैं। या फिर आपका कोई पार्किंसन डिजीज है, पार्किंसन का मतलब जैसे अलग अलग पर्सन में अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। किसी में बॉडी का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाए, स्लो मूवमेंट ऑफ बॉडी, कोई भी कार्य आप करते हैं बहुत स्लो करते हैं तो स्लो मूवमेंट ऑफ बॉडी। या फिर आपका भूल जाते हैं, किसी चीज को करते हैं तो आप भूल जाते हैं उस चीज को, आपका माइंड प्रॉपर काम नहीं करता है, डोपामिन कम रिलीज होता है। या फिर आपका मतलब बॉडी जो है वो ट्रिमर करती है, उसमें झंझनाहट होती है, कपकपी होती है। ये जैसे जो डिजीज होती है पार्किंसन डिजीज के कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए ये सब एजेंट दिए जाते हैं। तो पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट या फिर आपका एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स आर दोज मेडिसिन आर ड्रग्स व्हिच एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय इंटरैक्टिंग विथ निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन। अगर कोई भी पर्सन है जिसको हाइपोटेंशन हुआ है, मतलब बीपी उसका डिक्रीज हो गया है, तो वहां पे आप पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट दे सकते हैं। ये क्या करेगा, बीपी को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे जो आपका एसए नोड है उस पर आपका यम2 रिसेप्टर पाया जाता है, मस्कैरिनिक का यम2 रिसेप्टर पाया जाता है, उस पर जाके ये बाइंड करता है और एसए नोड से पेस मेकर से इंपल्स के जनरेशन को फास्ट कर देता है और आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ट्रैकीकार्डिया काज कर देता है आपकी बॉडी में। ट्रैकीकार्डिया का मतलब जो हार्ट रेट था आपका 72 टाइम्स पर मिनट आपका बीट करता था, उसको बढ़ा देगा, आपका 80 तक पहुंचा देगा। और हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो आपका ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। या फिर आपका जो M3 रिसेप्टर होता है, M3 रिसेप्टर आपके यूरिनरी ब्लैडर पे पाया जाता है, तो ये उसको क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को डायलेट कर देंगे तो जो यूरिनेशन आपका इंक्रीज हो जाता है, ये यूरिनेशन को डिक्रीज कर देगा, यूरिन रिटेंशन का काम करेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूरिन को आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करेगा बाय बाइंडिंग विथ M3 रिसेप्टर। या फिर आपका M3 रिसेप्टर जो आई पे पाया जा रहा है उसको क्या करेगा, प्यूपिल्स को डायलेट कर देगा। ये प्यूपिल्स को डायलेट करेगा, सिक्रीशन को रिड्यूस कर देगा। जैसे ये सिक्रीशन को बढ़ा देता था कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक सिक्रीशन को रिड्यूस कर देता है, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है या फिर स्वेट ग्लैंड है या फिर आपका जीआईटी ट्रैक है, उस पे जो सिक्रीशन हो रहा था उस सिक्रीशन को ये रिड्यूस कर देते हैं बाय बाइंडिंग विथ M3 रिसेप्टर। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एसिटाइलकोलिन के एक्शन को रिड्यूस कर देती हैं। एसिटाइलकोलिन नहीं बाइंड हो पाता है तो सिक्रीशन आपका बढ़ जाता है। क्लासिफिकेशन देखा जाए तो जिसमें आपका नेचुरल एल्कोलाइड जो आपके नेचुरली सोर्सेस से ऑब्टेन्ड होते हैं, जिसमें आपका एट्रोपिन आता है, एट्रोपिन है, हायोसिन है, ये दोनों ऐसी नेचुरल एल्कोलाइड हैं जो क्या करती हैं, आपकी बॉडी में हार्ट रेट को बढ़ा देंगी। इसका मतलब ये आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट काज करती हैं, एक्साइट कर देती हैं, बॉडी को एबनॉर्मल की तरफ लेके जाती हैं। जैसे हार्ट रेट को बढ़ाना, प्यूपिल्स को डायलेट कर देना। अभी एट्रोपिन आप ले लीजिए, प्यूपिल्स आपकी डायलेट हो जाएगी, सिक्रीशन आपका रिड्यूस हो जाएगा। ये हायोसिन और आपका एट्रोपिन जो कि नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, ये आपकी बॉडी में एंटीकोलिनर्जिक के तरीके से वर्क करते हैं। दूसरा आपका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स जो होते हैं, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरल सोर्स से आपका ऑब्टेन्ड होती है ड्रग, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है तो आपका सेमी सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कहलाता है। जिसका आपका एग्जांपल है
हेमेट्रोपिन है, आपका आइप्रोट्रोपियम है, ये सब ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका एक्शन एंटीकोलिनर्जिक का होता है। हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को दिया जाएगा जिसका बीपी वगैरह डिक्रीज रहता है, उसको बीपी उसका बढ़ जाएगा, जिसका सलाइवा का सिक्रीशन डिक्रीज आपका इंक्रीज हो गया है, सलाइवेशन आपका ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ये सलाइवा के सिक्रीशन को रिड्यूस कर देंगी। स्वेट के सिक्रीशन, जो आपका स्वेट ग्लैंड है उसके सिक्रीशन को रिड्यूस कर देंगी, हार्ट रेट को बढ़ा देंगी, बीपी को बढ़ा देंगी। और आपका सिंथेटिक कंपाउंड एक होता है, सिंथेटिक कंपाउंड में आपके ऐसी मेडिसिन आती हैं जो आपके लैब में, इंडस्ट्री में प्रिपेयर की जाती हैं, सिंथेटिक तरीके से केमिकली वो बनाई जाती हैं, जिसमें आपका पहला क्लास जो होता है तो आपका मैड्रियाटिक्स होता है। मैड्रियाटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो प्यूपिल्स को डायलेट कर देते हैं। दीज आर दोज एजेंट व्हिच डायलेट द प्यूपिल्स, जो प्यूपिल्स को डायलेट कर देते हैं वो आपके मैड्रियाटिक्स कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है मैड्रियाटिक्स का साइक्लोपेंटोलेट। साइक्लोपेंटोलेट जो है वो आपका एक सिंथेटिक कंपाउंड है जो आपकी बॉडी में एंटीकोलिनर्जिक के तरीके से वर्क करता है। आई पे जो आपका M3 रिसेप्टर पाया जाता है, उसकी जो मसल्स होती है, जो सर्कुलर मसल्स होती है, उस मसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेता है, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और प्यूपिल्स आपका डायलेट हो जाता है। ये आपके मैड्रियाटिक्स कहलाते हैं। मैड्रियाटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो प्यूपिल्स को डायलेट कर देते हैं। दूसरा आपका है एंटी सिक्रीटरी। एंटी सिक्रीटरी का मतलब ऐसी ड्रग्स या ऐसी मेडिसिन जो सिक्रीशन को रिड्यूस कर दें। ये क्या करता है, एंटीकोलिनर्जिक सिक्रीशन को रिड्यूस कर देता है। सलाइवा का सिक्रीशन हो या फिर जो बॉडी से आपका यूरिन बाहर जा रहा है या फिर आपके जीआईटी ट्रैक पे जो गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन होता है, उस सारे सिक्रीशन को रिड्यूस कर देंगी, जिसका आपका एग्जाम्पल है प्रोपेंथेलिन। प्रोपेंथेलिन जो ऐसी मेडिसिन होती है जो आपकी बॉडी में एंटी सिक्रीटरी का काम करती है, इसका मतलब सिक्रीशन को रिड्यूस कर देती है बाय बाइंडिंग विथ M3 रिसेप्टर। और आपका है एंटी पार्किंसन डिजीज, मतलब जो आपकी एंटी पार्किंसन मेडिसिन हैं जो कि पार्किंसन डिजीज में यूज की जाती हैं, जिसमें आपका इससे डोपामिन जो होता है वो कम रिलीज होने लगता है। तो बॉडी क्या करती है, या फिर आपका एसिटाइल कोलिन जो होता है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, वो बॉडी में जो भी मसल्स होती हैं आपकी स्मूथ मसल्स, उनको क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में ला देता है। जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था वो रिलैक्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है और मसल्स में ट्रिमर होता है, झंझनाहट होती है, आपका बॉडी का मूवमेंट स्लो हो जाता है, आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ये सिम्टम्स आपके पार्किंसन के होते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं एंटीकोलिनर्जिक्स में, वो आपकी कहलाती हैं एंटी पार्किंसन एजेंट, जिसमें आपका है बेंजहेक्सोल। बेंजहेक्सोल एक मेडिसिन है जो आपकी पार्किंसन में दी जाती है। या फिर आपका है प्रोसाइक्लिडीन। प्रोसाइक्लिडीन भी आपके पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो ये रहा थोड़ा सा पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट के बारे में, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। इसी वीडियो के साथ आपका ये खत्म हुआ, समाप्त हुआ। इसमें आपका जो भी ड्रग्स थी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करती थी, हमने सारी ड्रग्स को खत्म कर लिया है। अब आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, उन मेडिसिन की हम बात करेंगे, जिसमें आपका एंटी साइकोटिक ड्रग्स आएगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आएगा, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग आएगा, जिसे हम एंटी कन्वल्सेंट ड्रग भी बोलते हैं। तो ऐसी ड्रग्स की बात करेंगे जिनका इफेक्ट डायरेक्ट ब्रेन पे होता है। ये आपकी जो ड्रग्स थी इनका इफेक्ट हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे देख रहे थे, जिसमें मेजर आपकी 4 क्लास थी, एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट या फिर सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट, फिर हमने पढ़ा सिंपैथोलाइटिक एजेंट, फिर हमने पढ़ा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, फिर हमने पढ़ा पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट। अब आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।